everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading is about what is the most attractive trait about you right now. क्या सबसे ज़्यादा आपके अंदर अभी इस समय पर अट्रैक्टिव चीज़ है या आपका क्या अट्रैक्टिव बिहेवियर है. व्हाट मेक्स यू सो अट्रैक्टिव, व्हाट मेक्स यू सो लवेबल, मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग अबाउट यू, वो क्या है, इस बारे में ये रीडिंग होने वाली है. एंड हर मतलब रीडिंग की तरह वी आर गोना हैव 3 पाइल्स फॉर यू. अभी आ रहा है आपके सामने स्क्रीनशॉट. तो स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हो वी हैव अ कैट, एक बिल्ली है पहले तो पाइल 1 में, फिर पाइल 2 में हंस है, स्वान, पाइल 3 में पेंगुइन है. तो जो भी पाइल, जो भी एनिमल आपको पसंद आता है, जो भी आपको यहाँ पर, अगर आप कैट से अट्रैक्ट होते हो तो आप कैट पाइल 1 को पिक कर सकते हो. अगर आप स्वान यानी हंस से अट्रैक्टेड होते हो तो आप पाइल 2 को सिलेक्ट कर सकते हो. अगर आप पेंगुइन से अट्रैक्टेड होते हो, क्यूट पेंगुइन से, तो आप पेंगुइन को पिक कर सकते हो. सो जो भी आपको यहाँ पर पिक्चर पसंद आ रही है वो वाली पिक्चर आप अपने लिए पिक कर सकते हो, वो वाली पाइल आप अपने लिए पिक कर सकते हो. ये 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट मैं और एक्सटेंड कर रही हूँ और इन 30 सेकेंड्स में यू विल डिसाइड कि आपको कौन सी पाइल पिक करनी है. और जो भी पाइल आप पिक करोगे आप उसमें अपनी राइट इन्फॉर्मेशन, आपको उसमें राइट इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी. आप अपने ऊपर ज़रूर एक भरोसा रखना, एक ट्रस्ट रखना कि हाँ मैं सही पाइल जो हूँ वो पिक कर लूँगी. सो हैव दैट फेथ, हैव दैट ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, यू विल पिक द राइट पाइल. ऑलराइट, आप बिल्कुल सही पाइल पिक करोगे अपने लिए. सो जो भी पिक्चर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो वाली पिक्चर आपने अपने लिए पिक करनी है, वो वाली पाइल आपने अपने लिए पिक करनी है. नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए हुए है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो, सुन सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose the cat here. Let's get started. तो सबसे पहले हम इस डेक से जो है आपके लिए इंफॉर्मेशन लेंगे कि क्या सबसे ज़्यादा आप में अट्रैक्टिव चीज़ है. What is the most attractive feature or what is the most attractive trait about you? ये वाला डेक आजकल मेरा बड़ा फेवरेट बन गया है. So yeah, we are gonna first pick a card from here. पाइल नंबर 1 के बारे में सबसे अट्रैक्टिव चीज़ इस मोमेंट में क्या है. Okay, we have the God card. So it says benevolence and compassion, recognizing the eternal force within yourself and others. A shadow attributed despotism and cruelty, using power to control people. ये जो shadow attributed, it's like जो वो कुछ लोग होते हैं जो फ़ायदा उठाते हैं दूसरे लोगों के बिलीफ का और उनका फ़ायदा लेते हैं, तो वो शैडो अट्रैक्ट है. बट द लाइट एट्रीब्यूट हेयर शोज पाइल 1, यू गाइज आर द गोट. यू आर द गोट राइट नाउ. ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, अगर किसी को इसका मतलब नहीं पता, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स. सो पाइल 1, यू हैव दिस मैग्नेटिक फोर्स टू योर सेल्फ. एक मैग्नेटिज्म मतलब एक जैसे एक प्रेजेंस जिसको हम कहते हैं ना, दैट यू हैव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स टू योर सेल्फ. इट कैन इवन हैपन कि आपके चार्ट में जुपिटर इज इन द असेंडेंट और मून जो है जुपिटर के साथ कंजंक्ट है. सी, जुपिटर के पास ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, इट्स अ बिग जाइनॉर्मस ग्रह. और जुपिटर प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर भी है. जुपिटर विजडम को शो करता है, वाइज इंडिविजुअल को शो करता है, वेयर इज मर्क्यूरी इंटेलिजेंस को शो करता है, जल्दी से चीज़ें सीखने को शो करता है, एक फास्ट लर्नर को शो करता है. पर विजडम इंटेलिजेंस से बड़ी है, क्योंकि विजडम तब एक पर्सन को आती है जब एक पर्सन को पहले तो इंफॉर्मेशन मिली,
उस इंफॉर्मेशन को उस पर्सन ने अपने ब्रेन से एनालाइज करा, उसको समझा, तो वो नॉलेज में कन्वर्ट हुआ। फिर उस नॉलेज को जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं तो वो फिर हमारी विजडम बनती है। एक्सपीरियंस से हमें वो विजडम मिलती है, उस नॉलेज को हमने एक्सपीरियंस करा, फिर वो हमारी विजडम बनती है। सो यू हैव दैट kind of Jupiterian gravitational force and wisdom to yourself. It can even happen, Jupiter can be in the second house in your chart, in the birth chart or in the Dwaradamsha chart, या फिर in the Navamsha, या फिर जब हम moon को ascendant बना लेते हैं चंद्र लग्न में, तो in second from moon you can have Jupiter there. So naturally एक communication भी आपका काफ़ी ज़्यादा strong हो सकता है। ये नहीं है कि बोलते ही रहना, communication strong होने का मतलब है कि कम शब्दों में भी अपनी बात कह जाना, या फिर अगर ज़्यादा शब्द भी आप यूज़ करते हो तो वो मेक सेंस करता है, मतलब सेंस बनाता है वो। तो समहाउ दैट क्वालिटी ऑफ योर इज़ लाइक ऑफ गॉड, इट्स लाइक ऑफ नॉट लिटरल गॉड, बट जैसे इस डेक में गॉड उसको कहा गया है जिसका प्रभाव दूसरों पर ज़्यादा हो, जो सही रास्ते पर दूसरे को लेकर आए, जो कंपैशनेट हो, जो लव को जानता है, लव करता है, प्यार करता है और प्यार महसूस कराता है दूसरों को। somehow people, you are a people's person, pile 1, irrespective of आप इंट्रोवर्ट हो या फिर एक्सट्रोवर्ट हो, वो मैटर नहीं करता, पर लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है ये। और ये नहीं है कि आप कैसे दिखते हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो, वो मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्या आपकी बस एक प्रेजेंस मैटर कर रही है। कुछ लोगों की प्रेजेंस ही बहुत होती है और आप उनमें से हो, आपको ज़्यादा बोलना या ज़्यादा दिखाने की, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। इट जस्ट कि आपकी प्रेजेंस ही एक कमरे को भी शांत कर सकती है। अगर आपका खुद का माइंड सेट, अगर आपका खुद का पीस ऑफ माइंड, आई शुड से पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब्ड है, तो वो डिस्टर्ब्ड पीस ऑफ माइंड सारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकता है, आपका ही सिर्फ। पर अगर आपका बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है तो आप उस इन्वायरमेंट को काफ़ी पॉजिटिव बना सकते हो। आपके अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है, एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है। कहीं ना कहीं आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा भी हो सकता है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। आपने जो पहले मैनिफेस्टेशन करी थी वो इन रियलिटी कन्वर्ट हुई, जिसको हम संकल्पों की सिद्धि कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, संकल्पों से सिद्धि या फिर मैनिफेस्टेशन अगेन, कि जो मैंने थॉट लिया कि ये होना चाहिए रियल लाइफ में, वो सच में हुआ। वो इस वजह से हुआ क्योंकि थॉट पावरफुल है। ये थॉट एक ही है, बार बार हर रोज़ वही थॉट है, तो वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा ही होगा, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा आप चीज़ अट्रैक्ट करोगे। तो समहाउ यू हैव दिस क्वालिटी टू योरसेल्फ, एक ग्रेविटेशनल फोर्स टू योरसेल्फ। समहाउ आप में एक वो मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी है, प्रोटैगनिस्ट वाली एनर्जी है, दैट कैन बी सीन हियर। लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स। सो वी हैव, ओके, वी हैव द सीड। ओ माय गॉश, ये कार्ड बहुत बार आता है रीडिंग में एंड हियर एज वेल अगेन ये कार्ड आ गया सीड का। लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड। ओके, आई थिंक दिस वांट्स टू कम आउट। We have the village as well. So especially the seed and the village here kind of shows that you can be the initiator as well. That also makes you very attractive. Initiator मतलब कि किसी भी चीज़ को initiate करना, किसी भी चीज़ को इनिशिएट करना या करवाना। समहाउ यू कैन बी द वन जो कहे सबसे पहले कि हाँ चलो ये काम करते हैं, हाँ चलो ये करते हैं, एंड देन दूसरे लोग फिर आपको फॉलो करते हैं। एंड अगेन गॉड कार्ड है, तो अगर कोई एक हाईली क्वालिफाइड, हाईली मास्टर्ड, हाईली इनलाइटेंड पर्सन हो, उसके पीछे वैसे ही लोग चलना शुरू कर देते हैं। तो समहाउ पीपल फॉलो यू। जैसा आप क्रिएट करते हो, मतलब जैसा आप का चलना फिरना है, बोल चाल है, कहीं ना कहीं लोग आपको उसमें फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं लोग आपको फॉलो करते हैं। देयर आर पीपल हु आर वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। हर कोई शायद अट्रैक्टेड ना हो, पर जो आप जैसा होगा, थोड़ा आपके बिलीफ सिस्टम जैसा होगा, वो लोग यहाँ पर आपसे अट्रैक्टेड होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके बोल चाल, आपके रहन सहन या आपकी जस्ट प्रेजेंस, जैसे आप हो, आपको कॉपी करते हैं। दैट कैन बी सीन विद द विलेज एंड द सीड। और जो लोग आपसे अट्रैक्टेड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आई वुड से पीसफुल या काफ़ी ज़्यादा भोले जिसको कहते हैं। स्पेशली इफ़ यू विल नोटिस कि जो लोग सिटी में रहते हैं
मतलब मैं एक ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं। देखो हमेशा जो है देयर विल बी एक्सेप्शंस, पर एक ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशली पीपल हु आर इन विलेजेस, वो इवन दो सोशल मीडिया है फिर भी दे आर वेरी ओके विद लाइफ, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। उनके अंदर इतनी चालाकी नहीं है जितनी सिटी वाले लोगों के पास है। अगेन एक्सेप्शंस होंगे, पर विलेजेस में जो लोग रहते हैं, जो बिल्कुल जिसको हम हिंदी में कहते हैं देसी, और इंग्लिश में होता है इसका मतलब सिंपल रहते हैं, कहीं ना कहीं वो सिंप्लिसिटी वाले लोग जो है आपसे अट्रैक्ट होते हैं। देसी का मतलब ये नहीं है कि जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, नो, देसी का असली मतलब ये है जो सिंपल हो, जो दूसरों के लिए सैंपल बन सकता है। जो सिंपल होता है वही सैंपल बन सकता है ना, सिंपल हो जो, और जो दिखावे में ज़्यादा विश्वास ना करे, जो ज़्यादा ही हा ज़्यादा फूफा ना करे, जो ज़्यादा फुकरी ना मारे, सिंपल, उसको कहते हैं हम देसी या फिर सिंपल। असली मतलब ये है। तो somehow you attract such people towards yourself, you attract very nice people towards yourself, जो जिनमें ज़्यादा चालाकी नहीं है, जिनका दिल साफ है, वैसे लोग आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि वैसे आप असल में हो भी। और आपका जो साफ सुथरापन है, आपका जो देसीपन है, आपका जो सिंपल है, सिंपलिसिटी है, वो अट्रैक्टिव फीचर है। वो सबसे ज़्यादा इस पर्टिकुलर राइट एट दिस मोमेंट ये लोगों को आपके बारे में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, आपकी सिंपलिसिटी, कि ये है और ये ही मतलब आप बताओगे, आप घुमा फिरा के भी नहीं बात करते। वट एवर इज इन, वो आपके ज़बान पर है, वो सामने है, जो आप हो वो सामने हो। स्पेशली विद द सीड कार्ड हेयर, इट डज शो कि ऐसा हो सकता है आप शायद इतना अपने आप को एक्सप्रेस ना करो, या वॉट एवर द केसेस, आप चाहे एक्सप्रेसिव हो या ना हो, स्टिल एक सिंप्लिसिटी की वाइब्रेशन जो है लोग आपसे कैच करते हैं। सिंप्लिसिटी, आज का वो समय नहीं है कि जहाँ पर लोग दूसरों की बात सुने, जहाँ पर लोग दूसरों को देखे। आज का जो समय वो वाइब्रेशन का समय है। वाइब्रेशन बहुत मैटर करता है। तो अगर कोई घर आता है तो वो ये नहीं देखता आपके सोफे कैसे हैं, आपके पर्दे कैसे हैं, आपकी टाइलें कौन सी लगी, आप क्रॉकरी कौन सी यूज़ कर रहे हो। वो ये महसूस करता है कि आपका घर काफ़ी शांत है, काफ़ी वातावरण अच्छा है, पीसफुल है और शांत हो गया मन आके। तो कहीं ना कहीं वैसी वाइब्रेशन आपकी है जहाँ पर आप प्रेजेंट होते हो। गॉड भी तो वही है जो हमें सुकून दे, सुकून जो देता है, जो प्यार करता है, जिससे हमारा बड़ा स्नेह का संबंध है, और जो अपना है, एक अपनापन भगवान में तो ज़रूर होगा ना। तो वैसा ही आपके अंदर भी एक रॉयल, एक सिंपल जो है वो वाइब्रेशन या सिंप्लिसिटी से लाइफ जीना, वो आपको जो है काफ़ी यूनिक और काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। दैट कैन बी सीन हेयर। लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स। पाइल नंबर 1 का क्या सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर है, क्या चीज़ उनके पास सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ओके, वी हैव द 7 ऑफ कॉइन्स। 7 ऑफ कॉइन्स अगेन शो समवन जो वैसे कई सारे डेक में 7 ऑफ कॉइन्स यानी 7 ऑफ पेंटिकल्स में एक पर्सन को सॉइल में बीज डालते हुए दिखाया है या खेती बाड़ी करते हुए दिखाया है। तो यहाँ पर भी विलेज कार्ड है अगेन, यहाँ पे 7 ऑफ कॉइन्स। अगेन पीपल सी योर सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी की रॉयल्टी हर कोई आपकी देखता है। एंड दे ऑल्सो फाइंड यू कि आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, आप फोकस्ड हो, आप में जल्दबाजी नहीं है, आप में पेशेंस है, उतावलापन नहीं है। हो सकता है आप में उतावलापन हो, पर कहीं ना कहीं लोग वो चीज़, दूसरे लोग उस चीज़ को नहीं जान पाते। समहाउ आपका जो उतावलापन है शायद आप तक ही रह जाता है, या इतना ज़्यादा उतावलापन नहीं है जितना दूसरे लोगों के पास है। उसकी अमाउंट कम है उतावलेपन की, इम्पेशेंस की अमाउंट आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा कम है। आपके अंदर पेशेंस क्वालिटी ज़्यादा है, समहाउ ज़्यादा है, और इस तरह की वाइब्रेशन आप क्रिएट करते हो पेशेंस वाले। तो दूसरे लोग उस पेशेंस की एनर्जी को जो है महसूस करते हैं और उससे अट्रैक्ट होते हैं। देन वी हैव द 6 ऑफ कॉइन्स। 6 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर शो करता है दे सी यू समहाउ, पता नहीं 6 ऑफ कॉइन्स से ना मेरे को एकदम रिलीजन याद आया। रिलीजन इंसानों का होता है, शरीरों का होता है, पर आत्मा का कोई रिलीजन नहीं है। अगर आज एक आत्मा हिंदू धर्म में पैदा हुई तो वो कल जाके एक मुस्लिम धर्म में भी पैदा हो सकती है, पर इंसान, शरीर
जो है उसका धर्म है, आत्मा का कोई धर्म नहीं। आत्मा का अगर हम कहने को कह दे कोई धर्म तो वो शांति का है, पर असल में अगेन कोई रिलीजन नहीं है आत्मा का। somehow while one you also give this vibration कि you do not believe, या आप ज़्यादा अपने रिलीजन को लेकर जैसे हम क्या टर्म यूज़ करूँ, कट्टर उस टाइप के नहीं हो। somehow you accept every religion, या फिर जहाँ पर भी आपको कोई अच्छी सीख मिलती है अब वो चीज़ सुनते हो, वो चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। ये नहीं है कि ये रिलीजन है वो रिलीजन है, ऐसा नहीं है। वॉट एवर यू फील कि ये मेरे को हेल्प कर सकता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, अपने धारणा करनी चाहिए इस चीज़ की, तो वो आप कर लेते हो। इट्स नॉट religion, it's not about a religion. Also with the 6 of coins they feel कि आपकी जजमेंट पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको पता होता है कि ये चीज़ सही है, आपको पता होता है ये चीज़ गलत है, और कहीं ना कहीं आपकी कॉन्शियसनेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है परखने की शक्ति में, परखना कि ये गलत है ये सही है, ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो वो होगा, इसका क्या रिजल्ट हो सकता है मेरे फ्यूचर पर। आप बिल्कुल सोच के चलते हो, मतलब आप फ्यूचर की सोच के चलते हो, दूर की सोच के चलते हो। तो वो जो दूर की सोच है वो भी एक तरह से आपका अट्रैक्टिव फीचर है। हर स्टेप आपका युक्त यानी कि एकदम सोचा समझा होता है, आपको पता है कि ये चीज़ सही है तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा, ये चीज़ गलत है इसका रिजल्ट बुरा होगा, ये चीज़ करूंगा तो इसका रिजल्ट बुरा होगा, तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। वो कंट्रोलिंग पावर भी आपके अंदर है। सो पीपल रियली फाइंड दिस थिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वाइज अबाउट यू। दैट्स वाई आप एक गॉड काइंड ऑफ फिगर हो फॉर अदर पीपल, क्योंकि आप में आपके अंदर वो परखने की शक्ति है, कंट्रोलिंग पावर है सही रास्ते पर चलने की और एक सिंपल लाइफ जीने की। एंड इनफैक्ट विद द सीड कार्ड, जैसे हम गॉड को भी, हम भगवान को भी एक सीड मानते हैं, बीज मानते हैं, क्योंकि भगवान भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है। जैसे इंसान का बच्चा इंसान, शेर का बच्चा शेर, तो उसी तरह आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है, तो उसका भी पिता, उसका भी पेरेंट पॉइंट ऑफ लाइट ही है। तो बिल्कुल बिंदी जैसे, सीड जैसा है, बीज जैसा है, और जो बीज है उसी से ही सारा झाड़ निकला है, उसी से ही पेड़ निकला है, उसी से जो है सारी टहनियाँ निकली है। तो टहनियाँ और वो पत्ते हम हैं, या फिर वो ब्रांचेस रिलीजन है और उसके पत्ते हम हैं, पर उसका जो बीज रूप है, वो पेड़ जो बीज है कहाँ से शुरू हुआ था, वो भगवान है। तो somehow people really see that you are somehow some sort of creator. आप चीज़ें क्रिएट करते हो और आप चीज़ें सोच समझ के करते हो, क्रिएट करते हो पर सोच समझ के करते हो, पर इनिशिएट करते हो। यू आर समहाउ द इनिशिएटर। इट कैन इवन अगेन हैपन, यू कैन बी एन अश्विनी पर्सन। अश्विनी इज ऑल अबाउट इनिशिएशन, क्योंकि फर्स्ट नक्षत्र है, फर्स्ट साइन ऑफ एरीज में होता है। सो एंड इवन कृतिका नक्षत्र, you can have a dominating Kritika Nakshatra, your sun, moon, rising, Atma Karka planet holding the highest degree in your chart, or the Lagna Lord can be in Kritika Nakshatra in the Taurus sign or in the Aries sign, या फिर Ashwini Nakshatra can be very dominating. Even Swati, Chitra, Vishaka, these nakshatras can even be dominating in your chart, क्योंकि डायरेक्टली ऑपोजिट होते हैं अश्विनी और कृतिका नक्षत्र के, इवन भरणी नक्षत्र के। सो दीज नक्षत्रास विल बी डोमिनेटिंग इन योर चार्ट एंड यू आर समहाउ द क्रिएटर, द इनिशिएटर। ये भी आपका एक अट्रैक्टिव फीचर है कि अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया तो आप चल पड़ते हो, फिर आप देरी नहीं करते, फिर आप कहीं ना कहीं दूसरों को लगता है, फिर आप लेजी नहीं होते, फिर आप आगे स्टेप ले लेते हो जब आपको पता है कि ये मेरे फायदे की बात है। तो फायदा नुकसान एकदम माप के, एकदम जो है तोल के आप चलते हो, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स गेट सम लास्ट इन्फो अबाउट यू। फाइल नंबर 1, आपका सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर क्या है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ आपके बारे में क्या है। ओके, वी हैव डोर टू रोमांस। अगेन जैसे मैंने स्नेह प्यार की बात करी थी, यू हैव दैट, आपके अंदर वो चीज़ बहुत है, बहुत आपके अंदर एक स्नेह, बहुत आपके अंदर एक प्यार वो समाया हुआ है जो पसंद आता है, जो सुकून देता है लोगों को, एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी आप में। आप चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, जैसा भी पर्सन हो, उसको एक्सेप्ट करते हो और कोशिश करते हो कि वो जो पर्सन है अगर वो बुरा है तो उसको कैसे ठीक करा जाए, या एटलीस्ट अपना बचाव कैसे किया जाए।
और अगर कोई अच्छा है तो उसकी और अच्छाई कैसे पॉलिश करी जाए, उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए। अगर मैं खुद आगे बढ़ रही हूँ, इफ आई एम दिस पाइल वन पर्सन, तो मैं दूसरों को और आगे बढ़ाऊंगी। अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मैं दूसरों को भी आगे बढ़ाऊंगी। ऐसे काम जल्दी होगा और दूसरे को भी मौका मिलेगा। उससे भी उस एक कंपटीशन की जगह उसको कोऑपरेट करना, उसके साथ कोऑपरेशन दिखाना, दैट विल बी माय वर्क। तो यू आर ऑल्सो दिस पाइल वन, आप भी एक ऐसे पर्सन हो जो कोऑपरेट करते हो, एक पावर ऑफ कोऑपरेशन दिखाते हो, कंपटीशन ही कोऑपरेट करते हो। ये आपका अट्रैक्टिव फीचर है। एक स्नेह प्यार आपके अंदर दूसरों के लिए बहुत है, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन आप सभी की मदद करना चाहते हो, क्योंकि इंसानियत ये है और रूहानियत भी यही है। Then we have the thinking woman. Again I told you, you think. आप पहले सोचते हो फिर करते हो। पहले अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो you stop, you check and then you take the action. मतलब पहले रुकते हो, फिर जानते हो, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हो और फिर कोई एक्शन लेते हो। सो यू थिंक बिफोर डूइंग और सेइंग एनीथिंग। अगेन ये एक अट्रैक्टिव फीचर है आपके बारे में, क्योंकि आजकल ये थोड़ा कम देखने को मिलता है कि कोई पर्सन कोई सिचुएशन आई तो ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देता है या रिएक्ट कर देता है, रिस्पॉन्ड की जगह रिएक्ट कर देता है, एकदम हड़बड़ी में आ जाता है। वेयरएज वो हड़बड़ी या वो गड़बड़ी आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आप सोच के फिर आगे स्टेप लेते हो। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, पहले आप सोचोगे फिर आप कोई एक्शन लोगे। अगेन दिस इज एन अट्रैक्टिव फीचर, अट्रैक्टिव थिंग अबाउट यू। एंड ऑल्सो पीपल फाइंड यू कि आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो। पीपल फाइंड यू कि आप काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर या काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल बुक्स पढ़ते हो। बुक्स लाइक थिंक लाइक अ मॉन्क और हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, अ सिंपल लाइफ, लाइक इंकिंगाई समथिंग, वैसी एक बुक थी जो आई थी। सो लाइक दीज काइंड ऑफ बुक्स। और बेसिकली लोग ये सोचते हैं कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो। पीपल थिंक दिस। और अब ये रियलिटी हो सकता है या फिर वो रियलिटी ना भी हो, आप इतनी शायद बुक्स भी ना पढ़ते हो, बट लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत पढ़ते हो। लोगों को ऐसा लगता है। अगेन रियलिटी कैन बी वेरी डिफरेंट। ऐसा हो, आपके पास नॉलेज, आपके पास इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है, नॉलेज है, विजडम है आपके पास। अब ये पास्ट लाइफ भी हो सकती है, इस लाइफ की नहीं, ये पास्ट लाइफ की भी हो सकती है। और शायद आप जब कोई चीज़ पढ़ते हो तो यू नो एकदम मेन चीज़ें पढ़ते हो आप, ज़्यादा शायद आप पढ़ते ना, बट अगेन पीपल फील दैट यू रीड अ लॉट। बट आई फील पाइल नंबर वन, आप इतना रीड नहीं करते। लोग सोचते हैं कि आप बहुत रीड करते हो, बिकॉज पाइल वन व्हेन आई वाज इन कॉलेज पीपल यूज टू थिंक, मतलब जो दूसरे मेरे साथ के लोग थे, साथ के बच्चे थे, वो ये सोचते थे कि मैं बहुत पढ़ती हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई जस्ट अगेन रीड सर्टेन बुक्स जिसका पता है कि इससे मुझे फ़ायदा होगा ही होगा, अदरवाइज आई डोंट रीड सो मच। तो अगेन आई फील पाइल वन कि ऐसा हो सकता है आप इतना ज़्यादा रीड नहीं करते, पर लोगों को लगता है आप बहुत रीड करते हो, आप बहुत पढ़ते हो, आपके पास इंफॉर्मेशन नॉलेज बहुत ज़्यादा है। अगेन दैट इज़ समथिंग विच आई फील इज़ अ पास्ट लाइफ थिंग। और इस लाइफ में बस आप थोड़ा बहुत पॉलिश करते हो, एक्चुअली अच्छे से पॉलिश करते हो, बट इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता आपको। बट जस्ट यू हैव अ पर्सनैलिटी जो एक अट्रैक्टिव, आपकी एक ऐसी पर्सनालिटी है जो जुपिटेरियन है। जुपिटर प्रीचर टीचर एडवाइजर काउंसलर है, तो ऐसे ही प्रीचर टीचर एडवाइजर काउंसलर वाली आपकी पर्सनालिटी है। और जुपिटर नॉलेज को शो करता है, विजडम को शो करता है, और जुपिटर बुक्स को शो करता है, स्पेशली क्लासिकल टेक्स्ट, क्लासिकल बुक्स को शो करता है। तो समहाउ पीपल फील कि आपने क्लासिकल टेक्स्ट, क्लासिकल बुक्स पढ़ी है, जैसे जो भी आपका रिलीजन है उससे रिलेटेड। इफ यू आर अ हिंदू, यू डिड रेड भगवद गीता, उनको ऐसा लगता है, बट अगेन रियलिटी कैन बी वेरी डिफरेंट। आपने शायद वो कभी पढ़ी भी ना हो। आपने ऋग्वेदा पढ़ा है, लोगों को ऐसा लग सकता है, बट अगेन आपने इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा, ऊपर ऊपर की लाइंस पढ़ी है उसको जानने के लिए आखिर है क्या, हर चीज़ के बारे में somehow you have some knowledge। आप इंसाइक्लोपीडिया नहीं हो पाइल वन, बट यू हैव नॉलेज ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। मतलब थोड़ा थोड़ा आपको पता है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, समझ है आपको कि ये चीज़ किस बारे में, ये सब्जेक्ट किस बारे में, यू हैव दैट नॉलेज, बट यू आर नॉट द इंसाइक्लोपीडिया फॉर श्योर।
बट आपके पास इतनी नॉलेज है जो आपको हेल्प कर सकती है और दूसरों को हेल्प कर सकती है. सो दिस इज समथिंग which I am getting for you. Alright, so that was it. This was the reading for you, pile 1. Do let me know what do you feel about your reading, how it resonates with you, and also write angel blessing in the comment section below, and also like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe, I get motivated to do more readings for you all. And if you are interested in personal reading, मैं astro tarot reading और nakshatra kundli reading करती हूँ, so you can book yourself a reading from our website. And if you are interested in these bracelets, these are handmade by me, cleansed and energized by me. You can get these bracelets again on my website itself. Right now I'm wearing the red tiger eye, sunstone and orange aventurine, blue aventurine and the Indian agate with hematite. So you can get these bracelets on my website. So that was it. I shall see you in the next reading, pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You got attracted towards the swan. Let's get started. So सबसे पहले हम ये वाला डेक यूज़ करेंगे. आप देख रहे होगे कि ये डेक मैं काफ़ी यूज़ कर रही हूँ. इट हैज़ लिटरली बिकेम माई फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट डेक्स एवर. तो फाइल नंबर 2 जो हैं उनका सबसे अट्रैक्टिव फीचर क्या है, अट्रैक्टिव चीज़ क्या उनमें. All right, so we have the Pioneer. I hope I'm pronouncing it correctly. So it says passion for doing and creating what has not been done before. Shadow attribute है, compulsive need to keep moving on. All right, you are basically a unique person. आपके जो wisdom है, और I think आपका जो, जैसे हम कार्टून में पहले देखते थे ना कि कोई आइडिया आता था तो उस कार्टून के सिर के ऊपर ऐसे एक बल्ब सा जल जाता था. समहाउ ये बल्ब जो है आपका हमेशा बिल्कुल ऑन रहता है. समहाउ यू आर अ पर्सन जिसके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़, बहुत सारी अच्छी अच्छी जो क्रिएटिविटीज़ है वो है, और आप वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो. समहाउ यू हैव दिस यूनिकनेस. समहाउ आपके पास एक ऐसी एबिलिटी है वो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है, और अगर वो ज़्यादातर लोगों के पास है, स्टिल आपके अंदर एक यूनिकनेस है. जैसा आप वो काम कोई काम करते हो वैसा दूसरा नहीं कर सकता. आपके अंदर एक इमेंस क्रिएटिविटी है. एंड इन फैक्ट लाइक दिस इज वन ऑफ योर शैडो एस्पेक्ट इज कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया करना ही होता है. आप ऐसे बैठ नहीं सकते, मतलब बिना कुछ करे बैठ नहीं सकते हो. यू ऑलवेज आर डूइंग समथिंग और द अदर, यू ऑलवेज क्रिएटिंग समथिंग और द अदर. एंड आई गेट दिस एनर्जी पाइल 2 कि आप कुछ ना कुछ जो करते हो, वेदर इट्स somehow I'm getting कि जैसे स्वेटर को बुनना या फिर कोई चीज़ डिज़ाइन करना, कपड़े पर कोई डिज़ाइन बनाना, सिलाई का काम या फिटिंग का काम, या डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाना. somehow I'm getting this. आप में से कुछ लोग ये काम करते होंगे. और या फिर अपने घर को इतना क्रिएटिवली डेकोरेट करना. यू नो समटाइम्स जब हम एक ड्राइंग टीचर के घर जाते हैं, अगर आप में से कुछ लोग ड्राइंग टीचर के घर गए हो, मैं गई हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. उन्होंने हर चीज़ में क्रिएटिविटी, हर चीज़ में. एक पाइप को भी उन्होंने जो है वुडन कलर या वुडन टेक्सचर दिया हुआ था, खुद ऐसे पेंट करा हुआ था, और मतलब इतना डेकोरेटिव और इतना जो है हर चीज़ को सजाया हुआ था खुद अपने हाथों से. उनको देखकर लगता है कि भाई इट्स लाइक वही कर सकते हैं वो काम. और वो एग्जिबिशंस भी लगाते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा. मतलब उनके दरवाज़ा भी बड़ा सुंदर उन्होंने खुद पेंट करा हुआ, खुद बनाया हुआ. समहाउ यू आर ऑलवेज, अगेन ऐसा हो सकता है आप ये चीज़ें करते हो या फिर कोई और ऐसी चीज़ करते हो जिसमें क्रिएटिविटी लोग देखते हैं. क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत है. वो क्रिएटिविटी आपको बहुत डिफरेंट बनाती है दूसरे लोगों से, और काफ़ी एक फेमिनिन एनर्जी मैं इसको कहूँगी. मैस्कुलिन एनर्जीज की स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेटिव गेन्स, इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखना, दिस इज स्टिल अ मैस्कुलिन थिंग. वेयर इज चीज़ों को और सुंदर कैसे बनाएं, यूनिक कैसे बनाएं, तो वो यहाँ पर आपके पास है. एंड समहाउ योर स्टाइल इज ऑल्सो विंटेज. जैसे पहले के टाइम पर रपुंज़ल की अगर कोई एक, वैसे फर्स्ट जो रपुंज़ल की मूवी थी, जो
आई डोंट नो कितने आप में से कितने लोगों में से आपने मतलब देखा है रपुंजल की फर्स्ट जो मूवी आई, आजकल की बारबी की मूवीज़ की बात नहीं करी, पर जो फर्स्ट रपुंजल की मूवी आई थी बहुत सुंदर दिखाते थे, अब इतनी नहीं सुंदर लगती, वो पहले वाली ज़्यादा सुंदर लगती थी। समहाउ एक खुशी होती है आपके आर्ट को देखने की, तो लोग ये फील करते हैं जब वो आपके आर्ट को देखते हैं, दे फील दिस हैप्पीनेस, you radiate this happiness through your creativity, through your art, through your uniqueness in your art देखो आर्टिस्ट तो बहुत सारे हैं, पर आपको क्या चीज़ यूनिक बनाती है, वो जो यूनिकनेस है वो दूसरे लोग देखते हैं, दैट इज समथिंग विच आई सी। देन वी हैव मैं इसको प्रोनाउंस नहीं करूँगी, so we have the highlights your fear of self empowerment and the changes it would bring to your life. Shadow attribute is induces self destructive behavior or the desire to undermine others. I really feel with this card here, it shows that people also find that you एक सेल्फ स्टार्ट करते हो आप अपने आप को, यू डोंट नीड एनी वन टू मेक यू फील हैप्पियर, आप सेल्फ स्टार्ट होते हो। आपको जैसे कुछ कई बार ऐसा होता है कि आज बहुत मूड खराब है तो दोस्त को फ़ोन करते हैं, दोस्त तुम मेरा मूड ठीक करो, बस वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मूड अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको अच्छा या बुरा कर सकते हो, अच्छा बना सकते हो अपने मूड को, वो आप पर डिपेंड करता है। समहाउ यू आर दिस इंडिपेंडेंट पर्सन जो दूसरों पर आपकी खुशी डिपेंड नहीं होती, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, आपको खुशी के लिए आप खुद अपना एफर्ट करोगे, आप दूसरों से खुशी ऐसे आप एब्जॉर्ब नहीं करते, खुशी देते हो पर एब्जॉर्ब उनसे नहीं करते, एब्जॉर्ब नहीं करते। कई बार कुछ लोग कुछ ऐसी जॉब्स में होते हैं, जैसे कोई एक टीचर है तो वो टीचर स्कूल जाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, तो बच्चों की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी और पॉजिटिव होती है, तो उससे वो एब्जॉर्ब करता है। बट एज सून एज वो, जैसे पहले अभी कोविड आया तो स्कूल बंद हो गए, तो कुछ टीचर्स एक्चुअली डिप्रेशन में भी आई, बिकॉज वो उनको एनर्जी मिली नहीं जो उनको पहले मिलती थी, वो डोज ऑफ एनर्जी उनको नहीं मिला, बच्चों से वो डोज ऑफ एनर्जी उनको मिलता था, हैप्पीनेस उनको मिलता था, वो नहीं मिला, तो सडनली काफ़ी डाउन फील करना शुरू कर देना। तो कुछ लोगों में ये होता है कि वो एब्जॉर्ब करते हैं। Whereas pile 2, you are a kind of a person who gives that happiness, gives enthusiasm to other people through your creativity, through your efforts. और वो एफर्ट्स आप दूसरे लोगों पे नहीं करते, आप कोई अपनी क्रिएटिव चीज़ पर वो एफर्ट करते हैं, और दूसरे लोग जब आपको क्रिएटिव चीज़ पर फोकस्ड देखते हैं तो उनको वो अच्छा लगता है, उनको वो काफ़ी रिलैक्सिंग, सूदिंग लगता है। तो यू आर अ सेल्फ स्टार्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड अगेन यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन। आपके यू आर एन आर्टिस्ट, आर्टिस्टिक स्किल, आर्टिस्टिक टैलेंट, ओ माय गॉश, आर्टिस्टिक स्किल, आर्टिस्टिक टैलेंट आप में है कोई ना कोई। देन वी हैव द शेप शिफ्टर। Again, this card shows the shape shifter. We have many colors, yellow, red, और फिर purple, pink, जाते जाते blue color भी होगा। So with this shape shifter card, you also change with time. आप कहीं ना कहीं एक ही चीज़ नहीं कर सकते, आपको एक चेंज चाहिए होता है लाइफ में। यू कैन नॉट डू द सेम रिपीटेटिव थिंग्स ईच एंड एवरी डे, आप कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ डिफरेंट करते ही रहते हो। बट दिस इज ऑल्सो ए शैडो एस्पेक्ट पाइल 2 कि आप कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहते हो, आप ठहरते नहीं हो एक जगह, आप चलते ही जाते हो। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन अट्रैक्टिव फीचर। बट कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी ये चीज़ है कि आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। अगर आप कुछ लोगों को देखो, वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करते रहता है, कुछ प्रॉब्लम से डील करता है, फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम से निकल जाता है, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में चले जाते हैं। तो समहाउ आपकी लाइफ में भी काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ चलता रहता है। लाइफ जो है, योर लाइफ इज नो लेस देन गीत, ऑल राइट, वो जब वी मेट वाली गीत। तो उसके अंदर वो लास्ट शुरू में ये कह देती है, जब आई थिंक ट्रेन छूट जाती है, कि बाबा जी बस अब मेरी लाइफ को बोरिंग बना दो बाबा जी, ऐसे करके। तो शी सेज दिस थिंग, समहाउ योर लाइफ इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हो,
बट अगेन बोरिंग लाइफ नहीं है आपकी, और क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ नहीं है तो आपकी पर्सनैलिटी बोरिंग नहीं है। हर रोज़ आप कुछ ना कुछ सीखते हो, और जैसे आज आप हो, आपका जैसा भी बिहेवियर, जैसा भी नेचर, जैसी भी समझ आज है, वो नेक्स्ट डे वैसी नहीं होगी। नेक्स्ट डे इससे हायर होगी, इससे एलिवेटेड होगी, क्योंकि आज भी आपने कुछ ना कुछ सीखा है। एंड you have always something going on in life, always। ऐसा हो नहीं सकता कि एक दिन भी बोरिंग है। हर रोज हर समय कुछ ना कुछ नया चलता ही रहता है, एक जैसा हर एक दिन आपका नहीं रहता है। That can be seen, and again you are very unique। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है करने को तो यू विल कुक, यू विल क्लीन, बट आप कुछ ना कुछ करते रहोगे। कोई ना कोई प्रोग्रेस आप चाहते हो अपनी लाइफ में, होते रहे, बस होती ही रहे। देन वी हैव द किंग ऑफ कप्स। इट शोज पाइल 2 दैट you have somehow people get attracted towards your emotional wisdom। whatever emotional wisdom you have, वो दूसरे लोग उससे अट्रैक्टेड महसूस करते हैं, और कहीं ना कहीं आप दूसरों की लाइफ में एक हैप्पीनेस और एक न्यूनेस, और अपनी लाइफ को और कैसे अच्छे से जिए, उसको और अच्छे से कैसे बनाएं, क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए, क्या एफर्ट होने चाहिए, इन सब की इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो। इन सब चीज़ों की आप इंस्पिरेशन हो, इंस्पायर करते हो आप दूसरे लोगों को। पीपल फील इंस्पायर्ड बाय यू, इंस्पायर्ड बाय योर लाइफ। Then we have the Three of Wands। People also get attracted towards you're always planning something or the other, you're always planning something or the other। कुछ ना कुछ आप करने की सोचते ही रहते हो, प्लान करते ही रहते हो, और उस प्लानिंग से भी लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करते हैं। Then we have the Three of Swords। Three of Swords यहाँ पर शो कर रहा है, people also get attracted towards how you deal with misery in your life, how you deal with downfall in your life। जो भी आपका डाउन टाइम आता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका हमेशा अच्छा समय ही चले, ये तो ऐसा होता ही नहीं है, ये लाइफ है। बुरा अच्छा समय चलता ही रहता है, बुरा समय बीत गया तो अच्छा भी बीत जाता है, और अगर बुरा आया है तो अच्छा भी आएगा। तो somehow people see how you live your life in that to a happy way। I will also say जैसे like जय शेट्टी की वाइफ, इफ यू नो, राधी शेट्टी, not Radhi Shetty, her name is Radhi Duvulika something, you know, basically Jay Shetty's wife Radhi। तो she always seems so happy। अगर आप उनका Instagram खोल के देखो, she is always happy। अगर आप उनकी YouTube वीडियोस भी देखो, she is always happy। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन हमेशा ही खुश रहे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डाउन टाइम उनकी लाइफ में भी आता है, पर उससे वो कैसे डील करती हैं, दैट इज समथिंग विच वी ऑल नीड टू लिसन, सी एंड देन गेट इंस्पायर्ड। तो कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन आपके अंदर है, कहीं ना कहीं वो जीने का जज्बा आपके अंदर है। कुछ लोग हार नहीं मान जाते कि अरे बस शरीर में बड़ी तकलीफ है और बहुत बुरा फील होता है, इससे अच्छा है कि ये जिंदगी ही ना हो। कुछ लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं। यू कैन ऑल्सो फील दिस वे, बट समहाउ आपके पास स्टिल एक जीने की चाह है अंदर ही अंदर, जो कि लोग देखते हैं, और फिर वो जो जीने की चाह है उससे लोग इंस्पायर होते हैं। समहाउ यू हैव दैट फीचर ऑफ लाइक राधी इन यू। You are that wise person। Emotionally भी आप काफ़ी wise हो, although you can also do many stupid things, silly things, alright, वो भी आप करते हो, but still you have that emotional wisdom। silly चीज़ें करने में भी बहुत मज़ा आता है, silly चीज़ें करने में भी, and somehow you feel कि वो चीज़ भी important है अच्छे से लाइफ को जीने के लिए। like अगर आप उदास हो या फिर एक नॉर्मल कंडीशन में उदास भी नहीं हो, खुश भी नहीं हो, उस टाइम पर आप ऐसे चलते फिरते डांस करने लग जाओ, ऐसे जैसे एक बच्चा नहीं करने लग जाता है, ऐसे ही डांस करने लग जाता है, या फिर वो जोर जोर से बात करने लग जाता है, या फिर वो ऐसे ही हंसने लग जाता है, या फिर ऐसे ही डांस करने लग जाता है। अगर एक नॉर्मल मतलब एक अडल्ट भी ऐसा करे तो
को कभी भी बुरा नहीं लगेगा, वो कभी डाउन नहीं फील करेगा। एंड दिस इज समथिंग विच आई ऑल्सो हैव फेल्ट। मैं कुछ दिनों से, जैसे शाम को या जब भी मैं थोड़ा डाउन फील करती हूँ, आई स्टार्ट टू डांस। जैसे एक बच्चा ऐसे डांस करने लग जाए, अजीब तरीके से चलना शुरू कर देना घर पर ही, और ऐसी सिली चीज़ें करना, इट मेक्स अस फील लाइक अ चाइल्ड अगेन, इट मेक्स अस फील गुड। ऑलराइट, तो वो फिर ऑटोमेटिक एक खुशी आती है। तो समहाउ पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नेचर अबाउट यू, जो सिलीनेस है, जो चाइल्ड लाइक नेचर है आपकी, उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, उससे लोग इंस्पायर होते हैं। तभी तो एक बच्चे से कितने सारे लोग इंस्पायर होते हैं। जीने का जज्बा देखो तो बच्चे में देखो, तो वो चाइल्ड लाइक नेचर आपका अट्रैक्टिव है, चाइल्ड लाइक नेचर। एंड इन फैक्ट इफ यू आर अ फीमेल, ऑलराइट, मेल्स की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ, फीमेल्स, इफ यू आर अ फीमेल, तो एक अट्रैक्टिव फीचर फीमेल में जो मेल को बहुत अट्रैक्ट करता है, वो चाइल्ड लाइक नेचर है, सिलीनेस है, छोटी छोटी बातें हैं। असल में ये मेल्स को, मेन को अट्रैक्ट करती है। चाइल्डिश नहीं, चाइल्ड लाइक, अलग है दोनों टर्म्स, चीज़ें। चाइल्ड लाइक नेचर, सीरीनेस, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती है लाइफ में, इंस्पायर करती है। तो लाइक दिस थिंग इज एक्चुअली वेरी अट्रैक्टिव फीचर, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, and you will get you will get attention from males from sure with these kind of feature. Of course वो attractive feature होता है। even दूसरी females भी आपसे काफ़ी ज़्यादा attract हो सकते हैं। if you're a male watching this reading, then also many female can get attracted towards you because they find you funny. जो person खुशी देता है उससे क्यों नहीं लोग attract होंगे, ज़रूर होते हैं। तो आप में ये जो खुशी का नेचर है, एक चाइल्ड लाइक नेचर है, ये अट्रैक्टिव है, ये अट्रैक्टिव है। हर दिन अलग है आपका, हर दिन जैसा आपका थॉट प्रोसेस आ जाए उससे डिफरेंट या एलिवेटेड नेक्स्ट डे होगा। कुछ ना कुछ आप करते रहते हो, रुकते नहीं हो, गाड़ी रुकती नहीं है आपकी, जैसे जिंदगी की गाड़ी रुकती नहीं, उसी तरह आपकी भी जो एक एंथुजियाज्म की गाड़ी है वो रुकती नहीं। ये जो आपकी नैया है पायल 2, यानी लाइफ जो है, ये जो नैया है, ये डोलती ज़रूर है पर डूबती नहीं है। तो ये आपकी क्वालिटी है जिससे लोग काफ़ी अट्रैक्टेड महसूस करते हैं आपसे। So this is something which you are getting. Let's get some last info about you, Pile 2. So, okay. We have the woman holding a heart. All right. Yes, this is a feminine pile. Pile 2, this is a feminine pile. Even if you're a male watching this reading, still you have this feminine energy towards yourself. You have a big warm heart. इससे भी लोग attract होते हैं। आपके पास बहुत प्यार है, आप दूसरों को बहुत लव्ड महसूस करा सकते हो, आपके अंदर बहुत एक बड़ा दिल है आपके पास, जिससे लोग अट्रैक्टेड महसूस करते हैं। आप शेयरिंग इज केयरिंग में बिलीव करते हो, दैट इज ऑल्सो देयर। अगेन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको हर चीज़, अपना खाना, हर कुछ शेयर करना है, बट यू डू फील दैट शेयरिंग इज केयरिंग। एंड छोटी छोटी बातों पर जिसको हम लड़ना भी नहीं, पर ये मेरी चीज़ें मुझे वापस दो, ये मेरी चीज़ें मुझे वापस करो, तुम ये ले लो, तो लाइक ये चीज़ें जो है लाइफ को अच्छा बनाती है, सिली चीज़ें लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है। हर टाइम सीरियस थोड़ी ना हो सकते हैं, सीरियसनेस किसी को नहीं पसंद। सीरियस अगर होना है तो वो होता है जो, अगर एक्चुअली में लाइफ में वो सीरियस है जो आज बेड पर है, जिसको होश नहीं है, कोमा में है, वो सीरियस हो सकता है सिर्फ, या फिर जो डेड बॉडी है वो सीरियस हो सकती है। अगर आप लिविंग हो तो आप सीरियस हो नहीं सकते, और सीरियस रहना भी नहीं चाहिए, वरना यू आर इक्वल टू अ डेड बॉडी। तो यू आर नॉट अ डेड बॉडी, Pile 2, you are a very lively person and people get attracted towards your liveliness, people get attracted towards your enthusiasm through your light energy. किसी को heavy energy पसंद नहीं है, you have this light energy जिससे लोग काफ़ी empowered, लोग काफ़ी inspire होते हैं, आपकी बहुत light energy है। So that's there. Then we have indecision. Again, Pile 2, you are not a perfect person. Definitely you are not at all a perfect person. Anyone, like even me, anyone else, we are not perfect. आप भी perfect नहीं हो। आपके लाइफ में भी लोग देखते हैं कि आप भी confused होते हैं, मैं इधर चलूँ, मैं उधर चलूँ, मैं कहाँ चलूँ। Somehow
Pile 2, people get attracted towards the way you deal with this indecision वाली situations. जब भी आप किसी चीज़ को लेकर डिसाइड नहीं कर पाते मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जो भी आपका फिर आगे आंसर निकलता है, जो भी आपका सोल्यूशन निकलता है, वो भी लोगों को इंस्पायर करता है, वो भी लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है. अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग देखते हैं कि आप प्रॉब्लम में हो, पर लोग ये भी देखते हैं कि आप उस प्रॉब्लम से कैसे निकल रहे हो या फिर आप चॉइस कैसे बना रहे हो. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द अट्रैक्टिव फीचर. पीपल गेट इंस्पायर्ड, गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट टू. The way you deal with indecisions, the way you deal with confusion is also kind of entertaining for other people. और pile 2, you are an entertainer. मतलब आप all rounder हो और एक entertainer हो. People love this thing about you. Literally, they love this thing about you. And guess what? I have a friend जो इसी तरह है. She always is, she is doing always something. और आज भी वो एक कॉलेज में अपनी म्यूज़िक की एजुकेशन परस्यू कर रही है. वो इतनी शौकीन है म्यूज़िक की, इतना शौक है उसे, बहुत शौक. हम दोनों मेरी ग्रेजुएशन में हम दोनों मिले थे और वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल में थी, मैं म्यूज़िक वोकल में थी. तो और उसके पास भी म्यूज़िक वोकल था, बट हमारी डिफरेंट क्लास होती थी. बट शी ऑल्सो हैड इंस्ट्रूमेंटल विद हर. तो सितार बहुत अच्छा बजाती. इतनी शौकीन है, इतनी शौकीन है. उसको ये मैटर नहीं करता कि मेरे से ज़्यादा अच्छे लोग सितार बजाने वाले हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छे लोग गाने वाले हैं. वो अपनी धुन में लगी रहती है. एंड व्हेन आई लुक एट हर आई डू गेट इंस्पायर्ड, आई डू फील मोर अलाइव व्हेन आई एम विद हर. क्योंकि उसके पास वो एक ऐसी एनर्जी है जो वो ठहराव, मतलब या ये कहें कि कुछ ना कुछ करना है. सीरियसनेस नहीं है, एक लाइट एनर्जी है. ठहराव नहीं है उसमें, डेफिनेटली वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, बट एक लाइट एनर्जी है विच मेक्स हर वेरी बबली, विच मेक्स हर वेरी अट्रैक्टिव. तो क्यों नहीं मैं उसको अपना दोस्त बनाऊंगी. तो दैट्स हाउ फ्रेंडशिप्स आर मेड. मैं एक आई थिंक आई एम मोर ऑफ अ सीरियस इंडिविजुअल एंड शी इज़ मोर ऑफ अ फन, डेयरिंग, एडवेंचरस पर्सन. तो देखो फिर ऐसे मैच बनता है ऐसे मैच बनता है, ऐसे दोस्ती बनती है. यू आर दैट काइंड ऑफ इंडिविजुअल जो यू नो इंथुजियास्टिक है, जो एडवेंचरस है. एंड यू विल अट्रैक्ट pile 2, समहाउ यू विल अट्रैक्ट पीपल जो ज़्यादा सीरियस रहते हैं, जो ज़्यादा, जिनकी लाइफ बोरिंग है, स्टेबल है पर बोरिंग है. फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी है. आप ऐसे लोग अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ जो बहुत फाइनेंशियली स्टेबल, सिक्योर, बिजनेस ओरिएंटेड और हाई लेवल पर होंगे. वो आपसे अट्रैक्ट होंगे क्योंकि आपके पास वो जो एडवेंचरस और लाइट एनर्जी है वो उनके पास नहीं है. जो चीज़ हमारे पास नहीं है और वो दूसरे के पास है तो हम अट्रैक्ट हो, नेचुरल बात है, ह्यूमन नेचर है, फिर वो उससे अट्रैक्ट होगा क्योंकि वो चीज़ हमारे पास नहीं है. सो यू विल अट्रैक्ट सच पीपल टुवर्ड्स योरसेल्फ. सो या, that was it, pile number 2. And also we have the number 8 again, which is about transformation, death and rebirth. Again, you're always transforming, always doing something or the other. You always are going through some ups and downs in your life, death and rebirth in your life. वही एक attractive feature है. कोई भी मतलब एक दिन ना मिले दूसरे दिन से, ऐसा है आपका सीन. दूसरे लोग इस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं. तो whatever जो अभी मैंने चीज़ें बताई, हो सकता है आपके अंदर सिर्फ 50 या 60% हो या फिर 100% हो या फिर 80% हो, पर यही चीज़ आपकी अट्रैक्टिव है. इससे ही लोग आपसे, इस चीज़ की वजह से आपसे लोग अट्रैक्टिव महसूस करते हैं, अट्रैक्टेड महसूस करते हैं. Alright, pile number 2. So yeah, this was the reading. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel because whenever you guys subscribe, I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade by me, these are cleansed and energized by me. You can get these bracelets again on my website. Right now I'm wearing the red tiger eyes, sunstone, orange aventurine, blue aventurine, Indian agate with
hemitate. So you can again get these bracelet on my website. So I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You got attracted towards the penguin. Let's get started with the reading now. तो ये वाला deck आप वैसे बहुत बार देख चुके हो मेरी readings में. It has now become my one of the favorite decks. मुझे बहुत अच्छा लगता है इस deck से reading करने में. So इस बार भी हम यही यूज़ करेंगे. पाइल नंबर 3 का सबसे अट्रैक्टिव फीचर क्या है? क्या चीज़ें जो है पाइल नंबर 3 के बारे में अट्रैक्टिव है, जिससे अगेन लोग बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं, अट्रैक्टेड फील करते हैं? क्या ऐसी चीज़ है पाइल नंबर 3 के पास? ओके, वी हैव द स्टूडेंट कार्ड. इट सेज ह्यूमिलिटी, लाइट एट्रीब्यूट्स में ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन टू नॉलेज, ओपननेस टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, and shadow attribute है arrogance in the pursuits of destructive knowledge, unwillingness to translate knowledge into action. Somehow with the shadow attribute मुझे टॉम रिडल की याद आ गई. हैरी पॉटर में जो है अगर किसी ने रीड करी है बुक्स हैरी पॉटर की या फिर अगेन देखी है सीरीज, तो टॉम रिडल जो कि वोल्डेमॉर्ट है, सो जिसका नाम नहीं लिया जा सकता. सो विद द arrogance in the pursuit of destructive knowledge. So he definitely became arrogant, egoistic, wanted to become the greatest of sorcerer, और एक destructive knowledge यानी dark magic में involved हो गया था वो. So naturally वही destruction Tom Riddle के लिए लेके आया. Even though Tom Riddle was highly knowledgeable, still destructive थे. So especially with the student card here, pile number 3, people get attracted towards how you're always learning, and somehow people also feel कि आपको जल्दी manipulate किया जाता है. I do feel this कि दूसरे लोग ये सोचते हैं कि आपको बहुत जल्दी easily manipulate किया जा सकता है. आप उसी बात पर विश्वास कर लोगे जो बात वो कह रहे हैं, मतलब दूसरा कह रहे हैं. Somehow people feel this about you that you can be easily manipulated. Again reality बहुत different हो सकती है. आप बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रहे हो पर आप उसे एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे हो. You are doing that, but people feel कि आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो. So it shows with the student card कि pile number 3 you attract many people towards yourself. अगर एक स्टूडेंट की एक क्वालिटी होती है कि वो हमेशा एक अच्छा लिसनर होगा, क्योंकि वो टीचर की सुन रहा है, गुरु की सुन रहा है, मेंटोर की सुन रहा है. तो एक स्पीक की एक लिसनिंग स्किल आपके अंदर काफ़ी अच्छी है पाइल 3, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं. हर कोई आज की डेट में बहुत अच्छा बोल लेता है. मैं भी देखो आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, तो बहुत आई एम नथिंग बट देयर आर मैनी पीपल जो बहुत अच्छे बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं. पर आप ऐसे लोगों को ज़्यादा देखोगे जो बहुत नॉलेजेबल है और नॉलेज वो शेयर करते हैं, बट ऐसे बहुत कम लोग आप देखोगे जो सच में जेन्युइनली किसी को सुन रहे हैं. सुनने की आजकल बहुत प्रॉब्लम है, हर कोई सुनाना चाहता है. इस वजह से थेरेपिस्ट के पास लोग बहुत जाते हैं, क्योंकि हर कोई सुनाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता. थेरेपिस्ट जो है सुनता है. तो somehow pile 3 you have this ability कि आप दूसरों की सुनो. somehow people trust you. somehow ऐसा हो सकता है दूसरे लोग आपको अपनी सीक्रेट्स बताया. You can even be an अनुराधा पर्सन. एक अनुराधा पर्सन के पास बहुत सारे लोग आएंगे और अपनी सीक्रेट्स बताएंगे, और एक अनुराधा पर्सन उन सारे सीक्रेट्स को अपने तक रखेगा, दूसरों को नहीं बताएगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर अ लॉयर. इट कैन हैपन पाइल 3. या तो आप एक लॉयर हो, या फिर आप एक एस्ट्रोलॉजर, एक टेरो रीडर भी हो सकते हो, आप एक डॉक्टर भी हो सकते हो. बिकॉज ये सारे जो करियर्स हैं, ये सारे जो रोल्स हैं, वुड से करियर्स भी नहीं, रोल्स. बिकॉज एस्ट्रोलॉजी और टेरो आई वोंट कंसिडर एज कि ये बिजनेस है या ये करियर है, क्योंकि इसको बिजनेस करियर नहीं कहा जा सकता. इट्स एंड इवन डॉक्टर्स को भी बिजनेस नहीं कहा जा सकता, एक करियर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमें सुनना होता है दूसरे की प्रॉब्लम, उसको समझना होता है. हमें अपने आप को कहीं ना कहीं इमोशनली भी कई बार कनेक्ट करना पड़ता है दूसरे की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए. इट्स एक्चुअली ए ह्यूमैनिटेरियन वर्क आई फील. तो जो भी मतलब ये रोल्स हैं, एक डॉक्टर है, एक एस्ट्रोलॉजर है, एक टेरो कार्ड रीडर है और एक लॉयर है.
तो लॉयर लीगल इशू से डील करेगा, डाइवोर्स केस से डील करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे इन सारे रोल्स में दूसरे लोग इनके पास आके अपने सीक्रेट्स बता रहे हैं कि तुम्हें पता है कि ऐसा हुआ, फिर इस पर्सन ने ऐसा करा, अब क्या लीगल एक्शन लेना चाहिए। तो लॉयर या फिर इन वाले रोल्स वाले लोगों के पास जाके सीक्रेट्स बताना। अब ये चीज़ें हम दूसरों को नहीं बताएंगे। अगर आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो कि मुझे डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये तकलीफ है, अब वही तकलीफ आप सभी को बताते नहीं फिरोगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है बताने जैसी होती ही नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, शर्म आती है बताते हुए भी, तो सिर्फ वो हम डॉक्टर के साथ ही शेयर करेंगे। अगर कोई ऐसी मन में बात चलती है, बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या करे क्या ना करे, तो हम एक एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर को लास्ट, मतलब सबसे लास्ट में अगर किसी के पास कोई कंसल्ट करने जाता है वो एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर ही होता है। उसके बाद तो सिर्फ लोग भगवान के द्वार ही जाते हैं बस। जब दवा काम नहीं करती तो आखिर में दुआ काम करती है। तो जब कुछ नहीं काम आता तब लोग आकर एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर के पास आते हैं कि उनको कोई तो सोल्यूशन मिले एटलीस्ट। तो वो उनको अपने क्या बताते हैं, सीक्रेट बताते हैं कि मैं इससे इन चीज़ों से डील कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, अब बताओ मैं क्या करूँ। तो वही सारी प्रॉब्लम्स दूसरे लोगों को थोड़ा ना बताएंगे। तो सीक्रेट से डील करना, और उन सीक्रेट्स को जो एस्ट्रोलॉजर है, टैरो कार्ड रीडर है, या लॉयर वाली पोजीशंस पर है, या फिर कोई डॉक्टर है, वो अपने तक रखेगा। वो अपने घर वालों को थोड़ा ना बताएगा कि तुम्हें पता है एक ऐसा पर्सन आया था उसके ये प्रॉब्लम थी ऐसा वैसा, नहीं, वो दूसरों को नहीं बताएगा, वो सीक्रेट रखेगा उसको। तो समहाउ यू आर ए पर्सन जिसको लोग महसूस करते हैं कि आप सीक्रेट रख सकते हो, आप पर विश्वास करा जा सकता है। पीपल थिंक दिस अबाउट यू एंड पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू इन दिस वे। वो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके हमराज बन सकते हो, आप उनके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो। लोग आपके लॉयल्टी, लोग आपके सुनने की एबिलिटी से अट्रैक्ट होते हैं और समाने की शक्ति से अट्रैक्ट होते हैं कि जो भी बात है उनको पता है कि आप किसी को नहीं बताओगे, आप अपने अंदर समा के रखोगे। अगेन एक और बात, रियलिटी बहुत डिफरेंट हो सकती है, आप शायद दूसरों को बता देते हो, बट समहाउ यू रेडिएट दिस एनर्जी जो काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, जो काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट है, जो काफ़ी ज़्यादा लविंग केयरिंग है और सुनने की शक्ति रखता है और समाने की शक्ति रखता है। somehow you radiate this kind of an energy. So this is something which we are getting here. And then we have the sword here, which shows के स्वॉर्ड यिंग यांग सिचुएशन को यहाँ पर शो करती है। एंड पीपल ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हाउ यू कट द प्रॉब्लम्स, हाउ यू simplify problems in life in general. And also we have this threshold. So with this threshold card it also shows कि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं कि आपका जो थ्रेशहोल्ड है, आपका जो एक पावर है हर चीज़ को संभालने की, वो बहुत बड़ी है। कई लोगों के पास पेशेंस बहुत होती है, तो हम कहते हैं ये बड़ा पेशेंस वाला इंसान है, इसको जल्दी से गुस्सा नहीं आता है, बड़ा पेशेंट है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखता है, इसका थ्रेशोल्ड पेशेंस का बहुत ज़्यादा है। तो समहाउ वही जो चीज़ें मैंने स्टूडेंट कार्ड में आपको बताई, दैट पीपल फील कि आपके पास बहुत समाने की शक्ति है, बहुत समाने की शक्ति है और आप सब कुछ समा सकते हो, आप उनके प्रॉब्लम्स को कट कर सकते हो। नेचुरल बात है, अगर कोई तकलीफ में है और वो प्रॉब्लम तो जैसी है सो है, पर अगर कोई उसकी सुन ले बात तो प्रॉब्लम थोड़ा कम महसूस करता है, क्योंकि वो अंदर नहीं है, वो बाहर निकल चुके हैं, उन बातों की उल्टी कर दी है। समहाउ पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हाउ यू हील देम। यू हैव ए हीलिंग एबिलिटी टू योर सेल्फ फाइल 3, सिर्फ आपके सुनने से। और जब आप उनको सुनते हो तो आप उनको कोई एडवाइस भी दे सकते हो जो उनको हेल्प कर सकते हैं, जो उनकी प्रॉब्लम को उनसे कट ऑफ कर सकते हैं। यू हैव दिस एनर्जी। अगेन यू कैन हैव a strong कृतिका और विशाखा नक्षत्र in your chart. कृतिका स्पेशली शार्प ऑब्जेक्ट को शो करते हैं, जैसे स्वॉर्ड को या फिर नाइफ को. सो यू आर अ पर्सन हु विल क्रिटिकली लिसन. पीपल विल फील कि आप बहुत क्रिटिकली उनको सुन रहे हो, और फिर उसके बाद जो भी आपके पास एडवाइस होती है फिर उस प्रॉब्लम के लिए, फिर आप उनको वो एडवाइस कर देते हो, एक ही लाइन में उनको एडवाइस बता देते हो और दूसरे को वो एडवाइस क्लिक कर सकती है. एंड यू कैन इवन हैव द नक्षत्र ऑफ श्रावण वेरी डोमिनेटिंग इन योर चार्ट, स्पेशली श्रावण नक्षत्र. मतलब कृतिका विशाखा भी डोमिनेटिंग हो सकता है, बट
श्रावण नक्षत्र विल बी वेरी 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 डोमिनेटिंग, क्योंकि श्रावण नक्षत्र जो है, यू कैन हैव योर सन मून राइजिंग आत्मा कारका इन द नक्षत्र ऑफ श्रावण, क्योंकि श्रावण इज अबाउट हियरिंग अदर पीपल्स प्रॉब्लम. श्रावण का जो सिंबॉलिज्म है वो कान का है, ईयर का है, बिकॉज इट सिंबलाइजेज, लेट मी जस्ट टेल यू, श्रावण इज अ नक्षत्र रिलेटेड टू वामनावतार ऑफ विष्णु. वामनावतार जो है विष्णु का, इट्स अबाउट कि एक बच्चे का अवतार है. वो बच्चा डीमन किंग महाबली के पास जाता है और महाबली से कहता है मुझे 3 फुटस्टेप्स ऑफ लैंड दे दो बस. पर जो गुरु होता है महाबली का, वो कहता है नहीं नहीं महाबली, इस बच्चे को 3 फुटस्टेप्स ऑफ लैंड नहीं देना. पर महाबली कहते हैं नहीं नहीं, दे देते हैं ना, दे देते हैं ना. उसने अपने गुरु की बात नहीं सुनी, और फिर जैसे उसने कहा कि हाँ तुम 3 स्टेप ले लो, एक बच्चा आखिर कितनी जगह ले लेगा 3 फुटस्टेप्स ऑफ लैंड में, तो जैसे ही इस बच्चे ने तीसरा कदम उठाया तो तीनों लोका क्रॉस कर दिए. अब वो 3 लोग जो है वो उस महाबली को, उस बच्चे को देने पड़े. ही लॉस्ट 3 लोकस टू दैट चाइल्ड. सो विद दिस श्रावण मिथोलॉजिकल स्टोरी वी गेट टू नो, एक श्रावण पर्सन जो है, श्रावण पर्सन मेनली हियरिंग और एडवाइजिंग का काम करेगा, कंसल्टेशन रिलेटेड वर्क करेगा, कम्युनिकेशन भी यूज करेगा अपना, पर लोगों की सुनेगा. और नो मैटर व्हाट, पाइल नंबर 3, मैं ये नहीं कह रही हूँ और वेरी वाइज या जो भी, यू कैन बी वेरी वाइज, बट द थिंग इज कि जब आप कोई एडवाइस देते हो, वो लोग सुनते हैं, उसको यूज करते हैं और उनको क्लिक कर जाती है, उनको उनके लिए बहुत अच्छा काम करने लग जाती है वो आपकी एडवाइस, और वो लोग आपके पास वापस फिर आते हैं और फिर से आपसे सारा शेयर करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, अब क्या करना चाहिए. पीपल कम बैक टू यू अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन दे कम बैक टू यू, दे कम बैक टू यू, बिकॉज उनको लगता है कि आप हमेशा राइट गाइड करोगे. और आपके पास अगर कोई एडवाइस नहीं भी है ना, फिर भी आपको ऐसी बात कहोगे जो उनको क्लिक करेगी ही करेगी. एंड यू हैव दिस एबिलिटी विच मेक्स यू अट्रैक्टिव, विच लाइक दिस इज वन ऑफ द अट्रैक्टिव ट्रेड्स आपके बारे में, और इससे लोग अट्रैक्ट होते हैं. ये आपके अंदर एबिलिटी है. सो वी आर गेटिंग दिस. लेट्स गेट सम मोर इन्फो हियर. एक्चुअली ये वाला डेक हम बाद में यूज़ करेंगे, मेन टेरो यूज़ करते हैं पहले. पाइल नंबर 3 के बारे में क्या अट्रैक्टिव फीचर है. ऑलराइट, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. अगेन विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स शो करता है एक क्वीन को जो सिंहासन पर बैठी हुई हैं, जिनका अपना तख्त है, जिनका अपना सिंहासन है, पूरा इन्होंने संभाला हुआ है. और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है डरती किसी से नहीं है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है अपने पैशन को फॉलो करना जानती है और दूसरों को भी यही सलाह देती है कि तुम अपना पैशन फॉलो करो. और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है शो करते हैं एक अट्रैक्टिव फीमेल या अट्रैक्टिव मेल को, एक बिजी मेल या फीमेल को. सो यू आर, पाइल नंबर 3, अ पर्सन जो काफी ज्यादा बिजी रह सकते हैं अपनी लाइफ में. आप यू आर ऑलवेज डूइंग समथिंग इन योर लाइफ एंड पीपल एडमायर यू. आप फिजिकली भी काफी अट्रैक्टिव हो. स्पेशली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स शो समवन हु इज फिजिकली वेरी फिट, फिजिकली एथलेटिक, या फिर ब्यूटिफुल, हैंडसम. ये आप हो ब्यूटिफुल, आप हो हैंडसम, नो मैटर व्हाट यू फील कि मैं नहीं हूँ या मैं हूँ, वट एवर इट इज, आप हो. दूसरों की नज़रों में आप बहुत अट्रैक्टिव हो, दूसरों की नज़रों में आप फिजिकली बहुत ब्यूटीफुल, फिजिकली बहुत हैंडसम हो. इनफैक्ट दे ऑल्सो फील कि आपका हार्ट, आपका दिल बड़ा साफ है, आपका दिल बड़ा खूबसूरत है. तो अंदर की खूबसूरती तो है ही, और बाहर की खूबसूरती भी आपके अंदर है, जो एक तरह से सोने पर सुहागा है, जो एक तरह से चेरी ऑन टॉप है. तो आप दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हो पाइल 3, ये बात है. दिखने में आप बहुत अच्छे लगते हैं. जैसे सनफ्लावर जो होता है, वो जहां पर सन है उस तरफ सनफ्लावर का मुंह होता है, राइट. तो सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स क्लैरिटी, सन रिप्रेजेंट्स ऑनेस्टी, लॉयल्टी. और सन जो है वो शाइन करेगा ही करेगा. अगर बादल भी आ जाए, हवा बादलों को उड़ा ले चलेगी, पर सच का सूरज कभी छिपता नहीं है. कितनी देर छिप सकता है, अगर छिप भी रहा है तो, पर वो छिप बिल्कुल नहीं सकता. वैसे तो इवन बादल है तब भी हमें सनलाइट है तो रोशनी होगी ही होगी. सन की ये एबिलिटी, एंड यू आर काइंड ऑफ अ सन इंडिविजुअल. इट कैन इवन हैपन दैट योर आत्मा कारका प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, आत्मा कारका कैन बी सन, कैन बी सन. और ऐसा हो सकता है आपका आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, या फिर सन मून राइजिंग साइन कैन बी इन द साइन ऑफ लियो.
इन द नक्षत्रास लाइक मागा उत्तर फाल्गुनी पूर्व फाल्गुनी, ये भी नक्षत्रास आपके केस में डोमिनेटिंग हो सकता है, ये साइन लियो डोमिनेटिंग हो सकता है। स्पेशली जैसे सनफ्लावर की मैंने बात करी, वो जहाँ पर सन की डायरेक्शन होगी, जहाँ पर सन शाइन कर रहा है वहाँ पर ही वो सनफ्लावर का मुंह होगा। तो समहाउ पीपल ऑल्सो फील कि आप हमेशा सच का साथ देते हो, आप डुप्लीकेसी या फिर आप मिलावट बनावट में उसमें आप बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखते, उस चीज़ को आप प्रमोट नहीं करते, मिलावट और बनावट को। जैसे आप हो, जो आप हो, जैसा आपको समझ आता है, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि ये इसका सोल्यूशन है, तो आप बिल्कुल डायरेक्ट क्लियर शब्दों में क्लैरिटी के साथ उसको बताओगे, चाहे वो बात थोड़ी बिटर क्यों ना हो, बट फिर भी वो बिटर चॉकलेट आप उसको दोगे ताकि उसकी लाइफ बेटर हो। सो पीपल ऑल्सो फील दैट यू आर अ जेन्युइन पर्सन। Again, this is one of the attractive traits about you. They feel that you are a genuine person, a person who is knowledgeable. बच्चा जो है उसके पास बहुत नॉलेज, बहुत इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि वो 6 घंटे स्कूल में वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज ले रहा होता है। चलो अगर 1 घंटा रिसेस का था, 1 घंटा प्ले टाइम था, आधा घंटा उसने सारी बातों में लगा दिया, फिर भी कितना समय बचा जहां पर वो बच्चा इंफॉर्मेशन नॉलेज लिए जा रहा है, किसी ना किसी चीज के बारे में तो ले ही रहा है इंफॉर्मेशन। धीरे धीरे बन के वो उसकी नॉलेज बनेगा, विजडम बनेगा। बट वट एवर इट इज, यू आर द स्टूडेंट काइंड ऑफ पर्सन, पाइल नंबर 3। इवन इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, स्टिल आप बहुत सारी चीज़ों को लेते हो अपने अंदर, उसको एनालाइज करते हो, फिर उससे कुछ सीखते हो, फिर उससे एक्सपीरियंस लेते हो, फिर वो आपकी नॉलेज बनता है, फिर वो आपकी विजडम बनता है। एक्सपीरियंस, जो पहले तो इन्फॉर्मेशन आई, माइंड ने उसे एनालाइज करा, तो फिर वो आपकी नॉलेज बनी, फिर नॉलेज को जब आपने इम्प्लीमेंट करा अपनी रियल प्रैक्टिकल लाइफ में, फिर वो आपकी विजडम बना। तो somehow people feel that you are very devoted, you are very knowledgeable, you are a person who wants to stay true, you do not want to be you don't want to be corrupt people। ये दूसरे लोग ये देखते हैं that आप एक corrupt इंसान नहीं हो, you are not that corrupt individual। Then we have the Ace of Cups, जो कि शो करता है people feel that you have lot of love in you, you have lot of compassion, आप बहुत ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स करते हो, लोगों को ऐसा लगता है कि आप दूसरों के बारे में भला चाहते हो, दूसरों के बारे में अच्छा चाहते हो, और कहीं ना कहीं लोग आपके फिजिकल अपीयरेंस से भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव महसूस करते हैं। लाइक अगेन इफ आई हैव टू गिव एग्जांपल, तो केट मिडल्टन, शी इज़ द वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज, आई डोंट नो, मतलब रॉयल फैमिली की आज की डेट में जो यूके में रॉयल फैमिली है उनके, शी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पीपल आउट देयर, केट मिडल्टन। तो मुझे उनके बारे में इतना नहीं पता है, बट व्हेनेवर आई सी हर, मुझे कोई बैड वाइब्रेशन या ऐसा कुछ फील नहीं होता कि वो बुरी है। वॉट आई फील इज दैट शी इज़ अ नाइस लेडी, शी इज़ अ जेन्युइन पर्सन, मुझे ऐसा फील होता है। अगेन रियलिटी बहुत डिफरेंट हो सकती है, बट जैसा उनका नेचर सामने आता है लोगों के, तो काफ़ी मदरली, नरिशिंग, केयरिंग, बट शी इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। सिंप्लिसिटी है और ब्यूटिफुल है, और वही सिंप्लिसिटी की ब्यूटी सारे लोग उस चीज़ से अट्रैक्टेड होते हैं। और जो उनका नेचर है बड़ा ही अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है, और शायद है भी, बट अगेन मैं उनसे ऐसे तो मिली नहीं हूँ, तो मैं कुछ ऐसे बता नहीं सकती। बट व्हाट आई फील इज दैट शी ऑलवेज प्रोजेक्ट्स दिस फेमिनिन, नरिशिंग, अंडरस्टैंडिंग, लाइक ऐसी वो एनर्जी रेडिएट करती हैं, एंड शी इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। तो वैसी ही एनर्जी पाइल नंबर 3 आप रेडिएट करते हो, वैसी ही एनर्जी। Ace of Cups shows a lot of love, a lot of respect। जहाँ पर love है वहाँ automatic respect है। तो you give this love, you give this respect to other people। इंसान जो है प्यार का भूखा होता है और रिस्पेक्ट का भूखा होता है, और पूछना है, मतलब हर कोई मुझे पूछे, मतलब
ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि मुझे उसने पूछा नहीं, मैं उस शादी में गया था, मुझे पूछा नहीं, मैं वहाँ का मामा हूँ, मैं वहाँ का जीजा, मुझे पूछा नहीं। तो somehow आप लोगों को पूछते हो, आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर अ पीपल प्लीजर, यू आर नॉट एट ऑल अ पीपल प्लीजर, बट यू आर अ काइंड इंडिविजुअल, यू आर अ नाइस इंडिविजुअल। तो ये चीज़ अट्रैक्टिव है आपके बारे में, ये चीज़ बहुत अच्छी है आपके बारे में, ये है। Then we have the goddess of moon. Again, we have the feminine energy here. You are the goddess of moon, pile number 3. You are one of the people जो understand करते हैं emotions को, दूसरे लोगों के emotions, दूसरे लोगों की needs को आप understand करते हो, emotional needs को आप understand करते हो। आप ये understand करते हो कि खाना पीना अगर proper भी है, money, wealth सब कुछ आ रहा है, सब सही है, पर फिर भी अगर मन उदास है तो क्यों उदास है, आप उस person को समझते हो। Whereas लोग ये कह सकते हैं लाइक दिस पर्सन जिसके पास सब कुछ है, मनी भी है, फैमिली भी है, सब कुछ है, फिर भी ये उदास है, ये तो बहुत बिगड़ा हुआ इंसान है, ये तो बहुत काफ़ी प्रिविलेज्ड इंसान है। क्यों? एक प्रिविलेज्ड पर्सन भी डिप्रेशन से गुजर सकता है, ज़रूर। आज तो बहुत एग्जाम्पल है आपके सामने जहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद दुख ही दुख है। तो somehow उन दुख को, उन तकलीफ़ों को समझते हो, यू अंडरस्टैंड। और ज़्यादातर रिलीफ तो तभी मिल जाता है जब कोई दूसरा हमें समझे, तो आप एक्चुअल में दूसरों को समझ पाते हैं, एंड दिस इज योर अट्रैक्टिव फीचर। देन वी हैव अगेन कंपैशन। आई टोल्ड यू हैव दिस कंपैशन, यू हैव दिस लव एंड अ गिविंग नेचर, नर्चर, गिविंग, लव, लाइफ। एंड अगेन ये सब चीज़ें बात हो गई है इन सब चीज़ों के बारे में बात हो गई है पाइल 3, दैट आप काफ़ी नर्चरिंग हो, देने में विश्वास करते हो, लेने में नहीं। लेने में एक्चुअली देना है, क्योंकि जैसे ही आप किसी को देते हो तो दूसरे के मन से दुआ निकलती है, और वो दुआओं के खजाने में दुआ आपकी जाकर जमा होती है। और उसका प्रूफ क्या है कि दुआ के खजाने में दुआ जाकर जमा हुई है? इंस्टेंट खुशी, इंस्टेंट खुशी। तो देने में ही, यानी कोई चीज़ देना है, सलाह देना है, किसी की सुनना, वो सहयोग देने में ही लेना है। So this is like something which makes you beautiful, which makes you physically and emotionally beautiful, and this is one of your attractive trait, pile 3. All right, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 3. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you, and also like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe, I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade by me. These are cleansed and energized by me. You can get these bracelets again on my website itself. So yeah, I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.